हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुमको इस वीडियो में मैं बाकी लोगों की तरह बनारस में मणिकर्णिका घाट चले जाओ, अस्सी घाट चले जाओ, सुबह सुबह आरती देख लेना, ब्लू लस्सी पी लेना, काशी चाट भंडार चल जाना। लेकिन जब तुम वहाँ पे जाते हो, जब तुम पहुँचते हो ना, तो ये सब तुम नहीं कर पाते क्योंकि तुमको लगता है कि यार बनारस तो ओवर हाइप्ड है, इतना भीड़ करे तो करे कैसे। काशी चाट भंडार में चाट खाने के लिए लोगों को एक घंटा तक लाइन लगाना पड़ता है। तो यार मैं सोचा कि कैसे लोग अगर रील्स पे देख के पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं आइडिया है कि घूमना कैसे है। सो आई थॉट व्हाट इफ मैं तुमको एक आइटिनरी प्लान करके दूं कि किस जगह पे अगर तुम रुकते हो और स्टेप 1 2 3 4 अगर मंदिर को इस तरीके से घूमते हो और इस गली का इस्तेमाल करते हो तो तुम बनारस को अच्छे से घूम भी पाओगे। प्लस सिर्फ और सिर्फ रील्स में देखा हुआ मंदिर नहीं, काशी खंड जो ऑर्गेनिक मंदिर है, जो गुप्त मंदिर से कुंदुकेश्वर महादेव। तो वो जो स्टोरी आप बताएं वो यहीं पे हुआ था। बगीचा था। अच्छा, वो वही जो फूल फेंके तो कुंदुकेश्वर महादेव, वो भी तुम अच्छे से दर्शन कर पाओगे अगर तुम इस वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे। देखो मैं व्लॉग करता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं अगर कैमरा खरीदा हूँ तो क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बना के देखते हैं एक सिनेमैटिक वे में। तो मैंने ट्राई किया है। प्लस मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था पास्ट फ्यू डेज से, जिसके कारण मैं अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को अच्छे से देखना। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाने का कोशिश किया है। तू पता मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस। यहाँ पर अभी भी लास्ट जल रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ गाइस, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। बाकी मैंने सुना है कि जब आप अपने लाइफ के एक लोएस्ट या फिर लो फेज में होते हो तो आपको ना एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। 6:23 एंड 6:45 में ये बस डॉट सही टाइम पे जमशेदपुर से बनारस के लिए निकल रहा है। तो जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा था, यानी जिस जगह पे मैं जब था, उसके समथिंग अराउंड छठ पूजा के पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था। Your channel has been deleted and he asked me $200 सेंड मी ये चैनल लिंक। मुझे $200 का फ़ाइन पे करो एंड मैं तुम्हारे चैनल को वापस कर दूँगा। सो यहाँ पे लास्ट तक भी इसने यही लिखा कि आई एम द ओनली वन हु कैन गेट बैक योर चैनल ऑन यूट्यूब। रात को आई थिंक 12 o'clock और मे बी 1:30 के बीच में 4 कॉपीराइट स्ट्राइक मारे मेरे चैनल पे, जो कि 6 साल पुराना एक कंट्रोवर्शियल वीडियो था उसके रिगार्डिंग पे, वो भी फेक। एंड मैं कहीं ना कहीं अंदर से सैड था कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।
पिछले बार जब मैं काशी विश्वनाथ गया था तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखा था। मैंने ये देखा था वहाँ पर कि आप एकदम हर्षोल्लास के साथ, आप एकदम खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हाथ में प्रसाद लिए, फूल की माला लिए, मस्तक में तिलक, हल्दी और चंदन कर लिए, या फिर ओम का टीका लगाकर एक्साइटमेंट के साथ बाबा काशी विश्वनाथ धाम के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे होते हैं। उसी जगह पे, उसी सेम रोड पर मणिकर्णिका के द्वार से जो मर जाते हैं उनका मृत शरीर को लेके जाया जाता है। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुआ कि नो मैटर कितना भी सैडनेस हो या फिर कितना भी ज्यादा आप खुश हो, आपको ना हमेशा एक सेंटर लाइन पे रहना चाहिए। तब जाकर हमारा जो दिमाग है वो बैलेंस सिचुएशन पे रहता है। एंड इसी के कारण मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया एंड मैं पहुंच गया काशी। जय माँ गंगे। सो अगर आप काशी का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपना लोकेशन करण घंटा चूज़ करना। करण घंटा के स्पेलिंग मैं मेंशन कर दूंगा अपने वीडियो के यहाँ पर, आप उसे गूगल मैप में जाके टाइप करना एंड करण घंटा में हो सके तो रूम बुक करना। मोस्टली अगर आप क्राउडेड टाइम पे जाओगे, अगर आप देव दीपावली के टाइम पे जा रहे हो या फिर कोई फंक्शंस प्रोग्राम के टाइम पे जा रहे हो, उस समय भी आपको रूम यहाँ पर 400 रुपीज़ में डॉर्मेट्री मिल जाएगा। और अगर आप 4 से 5 लोग जा रहे हो, अगर आपको एसी रूम चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1500 से लेकर 2000 के रेंज में आपको रूम मिल जाएगा। बहुत लोगों का डिमांड होता है कि नदी के सामने वाला रूम ले या फिर थोड़ा दूर घर ले, नहीं, आप सेंटर में लो जो कि करण घंटा है। मेरे अकॉर्डिंग वहाँ से सभी चीज़ वॉकेबल डिस्टेंस में है। दोस्तों काशी में ना पैर रखते ही कहा जाता है कि वहाँ के राजा, वहाँ के कोतवाल, वहाँ के रक्षक काल भैरव जी का सबसे पहले दर्शन करना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि जब मैं वहाँ पे काशी में घूम रहा था ना, मुझे एक वहाँ पे बाबा मिले और उन्होंने बताया कि जिस माता के नाम पे काशी का नामकरण हुआ है, सबसे पहले उसका दर्शन करके जाओ काल भैरव के पास। मैंने बोला कि ठीक है, एज यूजुअल मैं काल भैरव के पास ही जा रहा था, बट उन्होंने बोला कि इनका दर्शन करो, इनके बारे भी जानो, इनके बारे भी लोगों को बताओ कि इनके नाम पे काशी नगरी का नामकरण हुआ है। तो ये है काशी देवी मंदिर। कहते हैं बनारस घूमने के बाद जो मिठास, जो खुशी आपके चेहरे में होता है, वही सेम खुशी आपको माँ के चेहरे में भी दिखाई देता है। दोस्तों, आपने अक्सर जितने भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन सभी की वीडियो में आपने ये देखा होगा कि अगर आप काशी आ रहे हो, अगर आप बनारस आ रहे हो, तो आपको काल भैरव का दर्शन सबसे पहले करने के लिए कहा गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि भाई एक रैंडम से यूट्यूबर आकर इस तरीके की बात कह रहा है, क्या हमें उसे सच मानना चाहिए या नहीं? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मुझे यहीं के लोगों ने बताया है, और वो कहानी सच भी है। अगर आप काशी आ रहे हो, काल भैरव का दर्शन करना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन जिससे इस जगह का, काशी का नाम मिला है, जिस जगह से काशी को काशी कहा गया है, उसका भी एक मंदिर है। ये आपको काशी खंड, यानी जहाँ पे मैंने आपको बताया है करण घंटा में जहाँ पे आप रूम लोगे, वहाँ पे आपको ये बहुत सामने पड़ेगा। अब काशी तो मैं आ गया, यानी कि बनारस तो मैं पहुंच गया, लेकिन यार इतना भीड़ था, क्योंकि देव दीपावली 3 दिन के बाद था। इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि
मेरे आसपास कान में आवाज़ आ रही थी लोगों के बोलने की कि यार बनारस ओवर हाइप्ड है, इंस्टाग्राम पे देख जा रहे हैं लोग, पहुंच जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस, एट दैट टाइम बनारस वॉज ओवर हाइप्ड, बट ऐसा नहीं है कि यार जहाँ सब लोग जा रहे हैं उसी रास्ते में जाकर ही हम लोग एक मुकाम पे पहुँच पाएंगे या फिर हम उस टेम्पल को देख सकते हैं। बनारस की जो गलियाँ हैं ना, वो हमारे बॉडी में कैसा एक नर्व्स होता है, उसी तरीके से वो कनेक्टेड है सारे मंदिर के साथ, ठीक है। एंड अगर आप गूगल मैप और जीपीएस को देखोगे तो वो आपको मेन इलाका ही दिखाएगा, बट असली जीपीएस या असली गूगल मैप कहें तो वहाँ के लोकल्स हैं। तो टेक अ हेल्प फ्रॉम एनी लोकल। कोई भी घर पे बैठा है या फिर कोई भी दुकान वहाँ पे तुम्हें दिखता है ना, तो उनसे पूछो कि मुझे और ज़्यादा शॉर्टकट पे कहाँ से जाने को मिलेगा। या फिर आप एक काम करो कि आप ना बनारस की कोई भी गली में घुस जाओ, ठीक है। टेम्पल जाने के पहले जब मेन वाले रास्ते से जा रहे हो तो तब तो सीधा जाओ, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कोई भी गली के अंदर घुस जाओ और वहाँ से मैप लगाओ। देखना आपको वो गली गली के अंदर से थोड़ा अंधेरा डार्क गलियाँ होगा, लेकिन ऐसे जगह पे जाकर पहुँचोगे आप कि वो बिल्कुल सेंटर होगा उस टेम्पल का, वहाँ तक पहुँच जाओगे। बनारस की गलियाँ, अच्छा वायर से बच के आपने कौन सुरंग वाला गली लगाया ये? नीचे जाएंगे घाट के एकदम खाली घाट। लेकिन बनारस की जो गलियां है ना, वो अजीब तरीके से कंफ्यूजिंग तो है लेकिन भी हेल्पफुल है, यस। लेकिन यार बनारस की गलियां दो तरीके की होती है, ठीक है। या तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगी या तो फिर आपको वो हेल्प जरूर करेंगी, लेकिन भटकाएंगी नहीं। सो ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग भीड़ लगा देते हैं मेन रोड पे ही, जो कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि सबको नहीं पता है कि अगर आप इस तरीके से भी अगर घूमना चाहो तो घूम सकते हो। और भी तरीके हैं, अगर आप लोकल से पूछोगे ना तो सच में इतने वेलकमिंग है बनारस के लोग कि आपको सच में हाथ पकड़ के उस जगह पे लेके जाएंगे और वहाँ पे दर्शन भी करा देंगे। एंड बनारस के जो लोग हैं ना, अगर आपको रास्ता नहीं भी पता है, इतने ज़्यादा अपफ्रंट है कि आप पूछो उनसे, वो आपको बता देंगे बेटा वहाँ से जाओ सीधा विश्वनाथ जाना है, ठीक है लेफ्ट जाओ, वहाँ से लेफ्ट जाके पूरा लेफ्ट जाना फिर राइट, सिंपल। बोटिंग, यार बनारस जाने के बाद ना बोटिंग करने में एक अलग ही मज़ा आता है। एक तो यार वो सुबह वाला, उस सुबह के समय में जब सनराइज हो रहा होता है, और दूसरा शाम को जब गंगा आरती हो रहा होता है। वो दोनों टाइम यार मैं पर्सनली अगर बनारस जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले निकल जाता हूँ कि यार घाट जाना है, बनारस में जाके बोटिंग करना ही है, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग देता है, एकदम शांति। मतलब एकदम आप बैठे रहो, आपका मन एकदम शांत हो जाता है और आप बिल्कुल मतलब एक अलग ही जोन में चले जाते हो लिटरली। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम। कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग प्राइस हाई कर देते हैं, क्योंकि उनको भी कमाना है, राइट। एंड आई विल नॉट से कि उनको दाम कम कर देना चाहिए, उनको जो दाम पे लेना है वो ले, बट इतना ज़्यादा भी चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे कि देव दीपावली में 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार रुपये सिर्फ एक छोटा सा बोट का राइड का ले रहे थे, वो भी सिर्फ 7 to 8 मिनट्स का फटाका शो को दिखाने के लिए। देव दीपावली के 3 घंटे पहले 10,000 रुपये बोल रहा था मुझे वो बंदा बोटिंग कराने का सिर्फ। मैंने बोला यार इतना ज़्यादा चार्ज। फिर मैंने दिमाग लगाया। दिमाग कैसे लगाया कि या तो हम नमो घाट चल जाते हैं, निषाद घाट वो जो उस तरफ है,
या फिर हम लोग घाट के इस तरफ चल जाते हैं, दशाश्वमेध को छोड़ देते हैं, 80 घाट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर घाट्स हैं। हम ऐसे घाट्स पे जाते हैं जो कि अनपॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड तो कम होगा, वहाँ पे लोग भी कम होंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। वहाँ पे बोटिंग कराने वाले लोग खुद आगे से अपफ्रंट मतलब वेट कर रहे होंगे कि आओ हमारे बोट पे बैठो। यहाँ पे तो लोग जा रहे हैं बैठने के लिए, तो इस चीज़ के कारण हमें बोट सस्ता में मिली। शाम को 7 बजे एक से एक कलरफुल बोट्स, यार मन इतना खुश हो जाएगा ना देखकर ऐसी लाइटिंग्स, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा होता है ना, 8 बजने वाला होता है, वैसे ही लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि कब फटाके फूटेंगे और कब देवता बनारस में आएंगे दीपावली मनाने। देव दीपावली एक ऐसा ऐसा फेस्टिवल है ना जो स्वयं ऐसा लगता है कि भगवान खुद उस घाट को आकर सजाते हैं, उसमें खुद से दिए जलाते हैं और खुद उस देव दीपावली में प्रेजेंट होते हैं। इतना ज्यादा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इतना हाई एनर्जी होता है ना उस पूरे एनवायरनमेंट का कि आप उसको फील कर सकते हो। हर किसी के फेस में आपको स्माइल देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, एक बार किसी भी टाइम पे आप बनारस विजिट करके देखो, आप वो सब भूल जाओगे। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा ना बजट, वो सब एक बार में स्ट्रेट हो जाएगा। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ था एंड पैसे देने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा थे, फॉरेनर्स भी थे, वो भी पैसा दे रहे थे। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक टिप लेके आया हूँ एंड वो टिप ये है कि आप या तो नमो घाट चले जाओ, एकदम लेफ्ट साइड ऑफ बनारस, या फिर एकदम राइट की तरफ चले जाओ। ठीक है, सब लोग जिस तरफ से जा रहे हैं, अगेन डिमांड नहीं बढ़ाना है। दशाश्वमेध घाट की तरफ मत जाओ जो कि काशी विश्वनाथ की गली की तरफ से हो रहा है, बिकॉज वहाँ जाओगे तो ऑफकोर्स भीड़ इतना है कि मतलब होगा ही। आप निषाद घाट चले जाओ। आप अपने गूगल मैप में जाके लिखना NISHADRAJ, निषाद घाट। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो घाट आप सर्च कर रहे हो, ये किसी घाट पे जाके नहीं सर्च करना है। आप जब गोल चक्कर, चौराहा और बीच में मैदागिन में रहोगे या फिर करण घंटा में रहोगे, उसी गोल चक्कर में जाके सर्च करना, बिकॉज उस गोल चक्कर से वो रोड के वेज से आपको लेके जाएगा एंड बहुत ही मात्र 20 रुपये में, कम से कम पैसे में आपको वहाँ पे ले जाकर ड्रॉप भी कर देगा। बोल देना वहाँ पे घर है या फिर आप कुछ काम से जा रहे हैं, कुछ भी बोल देना वहाँ पे।
वो बहुत दूर है, ठीक है। वो दूर इन द सेंस उतना भी दूर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा या फिर ऐसा। आपको हार्डली 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। आप ऑटो में बैठो, बोलो मुझे निषाद घाट छोड़ दो या फिर मुझे नमो घाट छोड़ दो, आपको वो गलियों के अंदर से एकदम फ्री रोड से एकदम शांति से लेके जाएंगे। एंड वहाँ पे बोट का प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ 250 रुपीज़, हार्डली 250 रुपीज़। जहाँ पे आपको 500 रुपये देना पड़ रहा था, 600-700 रुपये देना पड़ रहा था नॉर्मल डेज़ में, और जहाँ पे देव दीपावली के टाइम पे 10-10 हज़ार रुपये देना पड़ता, आपको वहाँ पे हार्डली 2,000-3,000 रुपये उतना ही पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स। जो बनारस आया पर गंगा के सीने पर नाव न चलावत, वो तो ऐसा है जैसे मंदिर पहुँच के घंटा ना बजावत। बनारस का मज़ा तो वहीं से शुरू होला ना जहाँ पानी पर कहानी चले। बनारस का असली मज़ा वहीं पे शुरू होता है जब आप पानी में चलते चलते कोई कहानी सुन रहे हो। तो काशी में बस गए तो उनको खुश रखने के सब उपहार अपना अपना एक घाट बनाए, सभी हिंदुस्तान के राजा महारानी। अच्छा, ऐसा नारद घाट यह जोड़ा स्नान नहीं होता, पति पत्नी स्नान नहीं करते, अगर करते हैं तो घर जाते जाते फाइट हो जाता है। अच्छा, इसलिए कि नारद इधर का बात उधर करते हैं। अच्छा, तो इसलिए जोड़ा स्नान इधर नहीं होता है। मानसरोवर घाट, श्रवण कुमार का घाट, जो माता पिता को कंधा बटोते थे, जो उनका घाट। सो फिलहाल मैं जिस जगह में खड़ा हूँ इसका नाम है काशी खड्ड, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ के जितने भी मंदिर है वो सारे के सारे मंदिर वैसे ही है जैसे कि पहले थे, यानी नो चेंजेस। ये जटेश्वर महादेव, जटेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ जेठ के महीने में ये ज्येष्ठ विनायक 56 विनायक में सब 56वें विनायक ज्येष्ठ विनायक और जटेश्वर महादेव ये अपने आप ये प्रकट हुए हैं, स्वयंभू है ये। और ये मतलब इनका इतिहास है कि यहाँ जो जेठ का महीना साल भर में होता है, ये एक महीना पूरा इन्हीं का महीना जेठ का होता है। साल भर में पांडु श्रृंगार होता है और जेठ के महीने में जो दर्शन करता है एक महीने पूरे साल का उसको फल मिलता है। और आगे आपका ज्येष्ठा गौरी आगे है, कुंद केशव सब स्वयंभू है आपको, सब स्वयं आगे। तो इसका मतलब कि ये जो मतलब मंदिर है ये काशी विश्वनाथ के जेठ जटेश्वर महादेव नाम अलग रिलेशन। हाँ जटेश्वर, यहाँ जितनी मंदिरें आप पीछे देखेंगे सब कोई स्थापित नहीं, सब अपने आप कोई गिनती नहीं है। मैंने ना बचपन से ये देखा है कि जो शिवलिंग्स होते हैं वो एक ही होते हैं, स्वयं जिस शिवलिंग का हम लोग हर बचपन से पूजा कर रहे होते हैं। बट काशी बनारस जाने के बाद मुझे ये पता चला कि शिवलिंग के भी पिता है, शिवलिंग के भी दादा है और उनके जेठ भी है। जहाँ पे मैं रुका था उसके जस्ट बगल में जटेश्वर महादेव करके एक स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग है, जो कि जेठ के महीने में उनका भव्य तरीके से पूजा किया जाता है, जो कि कहा जाता है कि ये काशी विश्वनाथ के जेठ लगते हैं। एंड एक और प्लेस है जहाँ पे काशी विश्वनाथ के पिता माहेश्वर और दादा माहेश्वर का भी शिवलिंग है। नीचे मंदिर हुआ करते, एक हम देखे हैं पिता माहेश्वर वहाँ देखे ना, देखिए यहाँ भी पुनेश्वर महादेव पीछे। अच्छा, वो कितना दूर है यहाँ से? मतलब हम लोग तो नॉर्मल शिवलिंग जानते थे कि एक शिवलिंग होता है, यहाँ पे मतलब उनका पापा जेठ ये मेन काशी खंड में है। अच्छा, तो है ये मेन प्राचीन काशी खंड में है, प्राचीन काशी खंड मतलब ओरिजिनल वाला। अब देखो मुझे ना आपको एक स्टोरी बताना, जिस तरीके से हमारे पापा, उसके बाद दादा, फिर परदादा, हमारे बड़े पापा, हमारे मम्मी की जेठ, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा एक रिलेशन होता है
उसी तरीके से बनारस में शिवलिंग्स का भी ऐसा ही रिलेशन। जिस जगह पे मैं रुका था वहाँ पे जटेश्वर महादेव जी का एक शिवलिंग था और पिता माहेश्वर दादा माहेश्वर का भी शिवलिंग, जो कि काशी विश्वनाथ के पिता या दादा कहा जाता है। मतलब वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि शिवलिंग का भी जो रूप है उस शिवलिंग के भी पिता, यानी सोचो कितना ज्यादा पुराना होगा। मेन आप काफी खंड में। अच्छा, वो है ना उसका बनावट देखे अपने आप, और कोई चीज स्थापित करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर सा होता है। बनावट आप देंगे तो ये थोड़ा सा भाई ये अपने आप पड़ेगा। अच्छा, ये परमेश्वर महादेव, परमेश्वर मतलब ब्रह्मचर महादेव। अच्छा, आइए देखिएगा, ये बात तो आ सकते हैं। हाँ आइए मंदिर में। सोचने वाली बात है ना कि हमने बचपन से ऐसा ही देखा था कि एक ही शिवलिंग होता है हर एक मंदिर में, वही शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं, उनका लिंक नहीं होता है। बट काशी में मैंने आज पहली बार शिवलिंग का भी लिंक देखा, शिवलिंग के भी रिलेशंस देख लिया। सबकी अपनी कहानी है, जब शिव पुराण गाएंगे। हाँ, जो नॉर्मल बनाया हुआ शिवलिंग तो बहुत चिकना होता है और स्थापित किया होता है। हाँ, स्थापित किया होता है। और ये मतलब इनको देखने में सुंदरता नहीं लगेगा क्योंकि अपने आप हो गए, और जो स्थापित किया वो तो सुंदर, एकदम चिकना मारो सुंदर लगता है। हाँ, आइए हम ये आप अपने प्रकट हुए हैं। हाँ सब लोग ये स्वयंभू मतलब अंदर अंदर कैसे जाएगी? तो इसमें पंडित जी आप पूजा कैसे करते हैं, नीचे जाके? सदा भी लोग करते हैं, नीचे तक का मंदिर लोग ना करते हैं। अच्छा, पकड़ो, तो उतरते होंगे आप लोग? बंद कर देते हैं। देखिए देखिए, हाँ एक मंदिर पकड़ लीजिए। हाँ, कोई वो करता है, मतलब ब्राह्मण नहीं भी आ रहे तो कितना करता है, पूजा पाठ होना चाहिए। सब लोग करते हैं मतलब? सब लोग आके कर देते हैं। जस्टा गोरी देखिए इसके अंदर, ये जस्टा गोरी इधर। अच्छा, भी ज्येष्ठ के महीने में अपने आप प्रकट होंगे। अच्छा। सब गौरी, सबसे बड़ी गौरी है ज्येष्ठा गौरी। ज्येष्ठा गौरी जैसे अगर नवरात्र में कहीं ना ज्येष्ठा यहाँ दर्शन करिए, सब गौरी में सबसे बड़ी गौरी ज्येष्ठा। जेठ अलग गया तो सबसे बड़ी गौरी है। वो ज्येष्ठ का महीना में बहुत अच्छे से पूजा होता है यहाँ पे, है ना? होता तो वो है, लेकिन जेठ का महीना हम लोग को पसंद होता है क्योंकि ज्येष्ठ विनायक, ज्येष्ठ महादेव, ज्येष्ठ विनायक, ज्येष्ठा गौरी। अच्छा, या अलग अलग लोगों ने ग्रंथों में, हमारे तंत्र की किताबों में और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारा छेड़छाड़ कर दिया है। लेकिन अगर आप काशी खंड में आते हो तो यहाँ पे आपको जो हमारे काशी विश्वनाथ जी है, उनके जेठ पिता माहेश्वर और उनके दादा माहेश्वर, उनका भी शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं काशी खंड में इसलिए आया क्योंकि मुझे ना वो जो स्वयं प्रकट होते हैं ना शिवलिंग, या फिर वो जो एनर्जी होता है, वो जो एक्चुअल एनर्जी होता है, वो आपको यहाँ पे फील करने को मिलता है। वहाँ बगीचा था तो पार्वती जी गेंदे के फूल से खेल रही थी। अच्छा, तो दो राक्षस आसमान में जा रहे थे, उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर कन्या नीचे खेल रही है। विश्वनाथ जी ऐसे विश्राम कर रहे थे। अच्छा, जब वो भेद बदल के नीचे आए तो विश्वनाथ जी समझ गए कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने पार्वती जी को इशारा किया। तो जो गेंदे के फूल जो खेल रही थी वही जब उन्होंने फेंका तो राक्षस तो भस्म हो गए। वो जो फूल गिरा जाके गिरा तो वहाँ कुंदुकेश्वर महादेव है। कुंदुकेश्वर। काफी खंड में अब इतनी नीचे नीचे मंदिरें थी। वो तो जब औरंगजेब आए थे तो बहुत चीजों को बचाने के चक्कर में इतनी मंदिरें नीचे ही रह गई था, नीचे ही रह गई। इसी तरह नीचे से मंदिरें थी। अब ये कोई ध्यान नहीं दिया, लोग पार बना ली। हाँ, देखिए वो सामने भूत भैरव। तो यहाँ से हाँ चले जाए
जब आक्रमण हो रहा था ना, तो मंदिर और शिवलिंग को बचाने के चक्कर में, ये सभी शिवलिंग को सेफ रखने के चक्कर में इस तरीके से मंदिर का ढांचा बनाया गया कि उनको पता ना चले कि यहाँ पे शिवलिंग है। तो बहुत से शिवलिंग जो है ये एकदम ओरिजिनल शिवलिंग सब है। वो काशी विश्वनाथ तो एक बार रिप्लेस हो चुका है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव जी का सबसे प्रिय तो नंदी जी है। उनको अगर प्रणाम कर लिए तो आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाता है। वो उनको बोल के जाना पड़ता है महादेव जी के पास। इस तरीके से है, वहाँ से लोग देखते हैं और मतलब यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना कुछ है हमारे देश में नहीं घूमने के लिए, एंड हम लोग घर पे बैठे बैठे रील्स देखकर कभी कभी सिर्फ 1-2 जगह ही जा पाते हैं। लेकिन अगर हम लोकल से पूछे, थोड़ा घूमने का प्रयास करें, तो कितना सारा चीज़ है यार घूमने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ और क्लीन डिटेल्ड में बताऊँ कि किस तरीके से जब आप काशी आओ, बनारस आओ, तो इन सभी जगह को ज़रूर से देखना और अपने आइटिनरी लिस्ट में ज़रूर से इंक्लूड करना। बिकॉज ये सारे जगह ना बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड एंड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। वहाँ पे मुझे एक पंडित जी मिले जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काशी के जितने भी पंडित हैं, जितने भी वहाँ के पंडित जी है, वहाँ के पुजारी है, वहाँ के संत साधक साधु और अघोरीज हैं, वो कभी भी मुझे बाकियों की तरह नहीं लगते। भले वो आप जैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी पर्सनली मुझे जहाँ पे हर्ट हुआ था वो था जगन्नाथ टेम्पल पे। मैं जब गया था तो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसा पैसा पैसा, पैसे दो, लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं, एंड उस पर भी उतना अच्छे से आपको नहीं कुछ देखने को मिलता है। बट यहाँ पे खुद से, मतलब आप थोड़ा सा बात करो उनसे, वो आपके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं, पूरा खुद से खुशी अच्छे से आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर वो ग्रीडीनेस, वो मतलब पैसे को लेकर, पैसे दोगे तभी हम तुमको ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, ये अभी तक वहाँ पे नहीं आया। एंड मैं आशा करूँगा कि इन फ्यूचर भी वहाँ के लोगों के अंदर ऐसा भावना ना आए, क्योंकि इससे ना एक टूरिस्ट या फिर एक जो ज्ञान लेना चाहता है या जो जानना चाहता है, उनका एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है, वो वहाँ पे वापस जाना नहीं चाहते। और यही एक रीज़न है कि मैं काशी 2 से 3 बार विजिट कर लिया, क्योंकि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा वेलकमिंग है ना, इतना ज़्यादा अपना लगता है वहाँ पे जाने के बाद कि आने का मन ही नहीं करता है। Now I would like to thank you for watching this video till now, because अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो एंड न्यू सब्सक्राइबर हो, ठीक है, न्यू व्यूअर हो, देन इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी कि आप इतने देर तक मेरे वीडियो को देखे हो। सो लेट मी क्विकली समराइज वन मोर थिंग कि अगर आपको बोट लेना है तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, या तो आप घाट के लेफ्ट साइड में जाओगे या तो राइट साइड में जाओगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे बोट का प्राइस कम होता है। सेकेंड थिंग, आपको अपना घर बीच मैदागिन के चौराहा पे या फिर करण घंटा, सप्त सागर एंड इस तरीके के लोकेशंस चूज़ करना है अगर आप बजटेड ट्रिप चाहते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस अच्छा ट्रिप चाहते हो तो फिर आप जाकर नदी के किनारे पे रुक सकते हो, जो कि मैंने मना किया है अपने वीडियो पे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि बजट ट्रिप और बेस्ट ट्रिप कैसे हो आपका। तो अगर आप
करण घंटा सप्तसागर में रुकते हो तो आपको सबसे अच्छा ये होगा कि आपके जस्ट घर के पास में आपको काल भैरव टेम्पल, काशी खंड टेम्पल यानी जो ऑर्गेनिक टेम्पल्स होते हैं जो मैंने अपने वीडियो पे दिखाया, प्लस आप वहाँ से निकल कर काशी विश्वनाथ के लिए जा सकते हो, आप चंद्रकूप जा सकते हो। मैंने इस वीडियो पे चंद्रकूप के बारे में नहीं बताया है, मैं बताऊँगा कभी ना कभी कि वहाँ का जो एक कुआँ होता है ना उसका पानी ज़रूर से पीना। हम लोगों ने भी पिया क्योंकि उसमें कुछ औषधियाँ गिराई गई थी, वहीं से धन्वंतरी का भी स्टार्ट हुआ था बहुत सारी चीज़। तो वो एक अलग वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जैसे कि मैंने कहा कि धन्वंतरी कूप वहाँ पे घूम सकते हो, फिर आप वहाँ पे ओल्ड काशी वो भी जा सकते हो। उसके बाद जब आप गोदलिया चौक जाओगे तो वहाँ से काशी चाट भंडार से चाट खा सकते हो, फिर वहाँ पे बाबा सैंडविच है, बाबा सैंडविच ट्राई कर सकते हो एंड बहुत सारी खाने की चीज़ें उसी गोदलिया चौक पे। उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, गंगा आरती, सभी चीज़ आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो। एंड वन मोर थिंग, एक बाबा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है अघोरियों के बारे में एंड मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ, ठीक है। बट ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया है ना कि इस वीडियो पे पॉसिबल नहीं है एंड मेरा एडिटिंग करते करते मेरा जो टाइमलाइन है ना वो भी लैग कर रहा है। तो मैं इस वीडियो को फिलहाल अभी अपलोड कर रहा हूँ एंड जो सेकंड वीडियो आएगा ना, ये थर्ड वीडियो जब इसी टॉपिक पे, तो उसमें मैं उसको बहुत अच्छे एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा, प्लस और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं काशी में देखने लायक, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, चलो बाय।